हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो काफ़ी दिन हो गए हमें कंप्यूटर की क्लास करे हुए। आज होप सो कि अब रेगुलर क्लास होगी। बीच में थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो दैट्स वाई मैं क्लास नहीं ले पाया था। और प्रीवियस क्लास में हमने अर्ली बाइंडिंग किया था, बट उससे पहले कि हम इस क्लास में क्या करेंगे, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ अर्ली बाइंडिंग का टॉपिक किया था, पॉलीमॉर्फिज्म किया था, ठीक है। अब इस क्लास में हम करेंगे ओवरराइडिंग, जिसको लेट बाइंडिंग भी बोल देते हैं, और वर्चुअल फंक्शन भी कभी कभार किसी केस में वर्चुअल फंक्शन भी बोल देते हैं। तो ओवरराइडिंग, लेट बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शन के बारे में हम अभी बात करेंगे। ओवरराइडिंग या फिर हम इसको लेट बाइंडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। अब होती क्या है ओवरराइडिंग और लेट बाइंडिंग? जो बेस क्लास के, एक तरीके से बोलें कि जो बेस क्लास के फंक्शन है वो हम ड्राइव्ड क्लास में यूज करें, या फिर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, जो बेस क्लास के फंक्शंस है ना वो ड्राइव्ड क्लास ओवरराइड कर जाए तो उसको हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। क्या? फंक्शन ऑफ द बेस क्लास आर ओवरराइडेड बाय द फंक्शन ऑफ द ड्राइव्ड क्लास यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हुए जो बेस क्लास के फंक्शन है वो ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन के थ्रू ओवरराइड कर दिए जाए तो उसको हम ओवरराइड बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, फंक्शन ऑफ द बेस क्लास आर overridden by the function of the derived class using, किसको यूज करते हुए? किसको यूज करते हुए? वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हुए हम जब करते हैं तो उसको हम यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड या फिर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, तो उसको हम ओवरराइडिंग बोलते हैं, यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है। फंक्शन ऑफ द बेस क्लास आर ओवरराइडेड बाय द फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास। फंक्शन ऑफ द बेस क्लास आर ओवरराइडेड बाय द फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि वर्चुअल फंक्शन है ना रियली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम कहीं पे भी उसको फंक्शन को हम उसको डिफाइन नहीं करते कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में वो कुछ जगह प्रोग्राम में ना ऐसा होता है कि वो सही में कहीं रियल एग्जिस्ट करता है। हम कहीं पे डिफाइन नहीं करते प्रोग्राम में फंक्शन को, वर्चुअल फंक्शन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करते, बट कुछ एक जगह ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि ये सच में डिफाइन कर रखा है हमने। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अ वर्चुअल फंक्शन इज वन दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट बट इट अपीयर्स रियल इन सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अ वर्चुअल फंक्शन, एक पॉइंट बना देते हैं, अ वर्चुअल फंक्शन डज नॉट रियली एग्जिस्ट। ठीक है, a virtual function does not really exist but it appears as real। वो कुछ एक जगह पे प्रोग्राम में ना ऐसा लगता है कि हाँ ये सच में बनाया हुआ है हमने फंक्शन, बट इट अपीयर्स रियल इन सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। रियल इन सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम में, बट वो ऐसा होता नहीं, हम कहीं डिफाइन नहीं करते वर्चुअल फंक्शन को। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसके लिए? वर्चुअल फंक्शन के लिए।
ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्चुअल फंक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स प्लेज अ वाइटल रोल, किस चीज में वाइटल रोल प्ले करता है? इन वर्चुअल फंक्शंस को, वर्चुअल फंक्शन को लगाने में, ठीक है, प्लेज अ वाइटल रोल इन वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, अब किसी फंक्शन को हमें, किसी भी मेंबर फंक्शन को अगर हम वर्चुअल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है वर्चुअल, उस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले। ठीक है, टू मेक अ मेंबर फंक्शन वर्चुअल द कीवर्ड वर्चुअल इज यूज्ड बिफोर द डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, टू मेक अ मेंबर फंक्शन वर्चुअल वी यूज, क्या यूज करते हैं? टू मेक अ मेंबर फंक्शन वर्चुअल वी यूज द कीवर्ड वर्चुअल बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। वी यूज कीवर्ड वर्चुअल बिफोर द फंक्शन डिक्लेरेशन, बिफोर द फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि वर्चुअल फंक्शन कैसे होता है, पॉइंटर्स क्या करते हैं वर्चुअल फंक्शन में, और वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। अब एक बार इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं वर्चुअल फंक्शन का। ठीक है, फिर एक इस पे एग्जांपल देख लेंगे और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम एक लास्ट में हम स्ट्रिंग का टॉपिक देख लेंगे, उस पे एग्जांपल देख लेंगे। तो सिंटैक्स देख लेते हैं भाई हम। सिंटैक्स इसका क्या होता है? सबसे पहले हम क्लास लेंगे, यूजर डिफाइन क्लास, कोई भी अपना नाम लेंगे, क्लास यूजर डिफाइन जो भी आपको नाम लेना है। ठीक है, ये हमने एक क्लास ले ली भाई। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी इसमें प्राइवेट में जो भी आपने लिखना है, जो भी हमने लिखना है, ठीक है, फिर हम उसमें एक, जैसे कि हमें फंक्शन बनाना है, पब्लिक में हमने एक फंक्शन बना दिया। क्या फंक्शन बना दिया? कोई भी जो भी चीज है, जैसे कि आपने कोई भी फंक्शन का नाम ले लिया, कोई भी डेटा टाइप का फंक्शन ले लिया। ठीक है, उससे पहले हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, वर्चुअल डेटा टाइप फंक्शन। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज लिखनी है हमें, वर्चुअल। ये यहां पे आपका फंक्शन कोई भी हो, किसी भी टाइप का, रिटर्न टाइप का हो, वॉइड टाइप का हो, कोई भी टाइप डेटा टाइप आपकी हो, किसी भी टाइप का हो, अगर आपको फंक्शन को वर्चुअल बनाना है तो उससे पहले, फंक्शन के नाम से पहले कुछ भी नाम हो, उससे पहले हमें सिर्फ वर्चुअल बनाना है, वर्चुअल लिखना हो उसमें। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंटैक्स। अब सिंटैक्स हो गया तो, और जो वर्चुअल फंक्शन है ना, जो वर्चुअल फंक्शन है वो बेस है लेट बाइंडिंग का, और वो क्लोजली रिलेटेड है, किससे रिलेट करता है वो? पॉलीमॉर्फिज्म से। ठीक है, द वर्चुअल फंक्शन आर द बेस ऑफ द लेट बाइंडिंग एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज रिलेटेड टू लेट बाइंडिंग। सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम, किससे रिलेट करता है वर्चुअल फंक्शन का? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज रिलेटेड टू लेट बाइंडिंग। ठीक है, ये लेट बाइंडिंग से रिलेट करता है। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब जो वर्चुअल फंक्शन है ना, वो बेस होता है लेट बाइंडिंग का, और वो क्लोजली रिलेट किससे करता है? पॉलीमॉर्फिज्म से। द वर्चुअल फंक्शन आर द बेस ऑफ द लेट बाइंडिंग एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म।
द वर्चुअल फंक्शन आर दी बेस, किसका बेस है? लेट बाइंडिंग का, लेट बाइंडिंग का ये बेस है। द वर्चुअल फंक्शन आर द बेस ऑफ लेट बाइंडिंग एंड क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्चुअल फंक्शन का। अब इस पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। इस पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। तो एक अब छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग पे बोल देते हैं इसका। तो लेट बाइंडिंग पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें भैया एक क्लास चाहिए। हमने क्लास बना ली भैया बेस नाम की। ठीक है, बना ली भैया। उसके बाद हमने क्या किया, दो प्राइवेट टाइप के इंटीजर डेटा टाइप के ले लिए हमने, एक्स और वाई। ठीक है, हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। ठीक है भैया, ले लिया प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, और इसमें हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसमें हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया? पब्लिक के नाम से। ठीक है, पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, उसमें हमने वर्चुअल फंक्शन बना दिया। वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो उसके लिए हमने क्या किया, वर्चुअल गेट डेटा, एक हमने वर्चुअल गेट डेटा नाम से बना दिया, और एक हमने क्या बना दिया, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले के नाम से हमने फंक्शन बना दिया, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। ये हमने दो फंक्शन बना दिए इसमें। ठीक है, हमने दो फंक्शन बना दिए इसमें। अब हमने एक क्लास बनाई डिराइव्ड के नाम से, क्लास बनाई हमने डिराइव्ड के नाम से, हमने डिराइव्ड क्लास बना दी। ठीक है, हमने एक डिराइव्ड क्लास बना दी, डिराइव्ड क्लास बना दी। अब उसमें मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से, हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से हमने क्या किया, हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले लिया, और उसमें हमने कैर टाइप का हमने एक डेटा टाइप ले लिया। उसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए कैर टाइप के, ए और बी। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसमें हमने फंक्शन बना दिए। कौन से फंक्शन बना दिए? यही फंक्शन हमने जो ऊपर लिए थे वही फंक्शन हम नीचे डिफाइन करेंगे। ठीक है, पब्लिक। कौन कौन से हमने फंक्शन लिए थे? उसमें तो हमने वर्चुअल टाइप का फंक्शन लिया था, इसमें हम लेंगे वॉइड गेट डेटा और वॉइड डिस्प्ले। ऊपर हमने वर्चुअल लिया था, नीचे हम वॉइड टाइप का लेंगे। ठीक है, हम इसको वर्चुअल नहीं बनाएंगे, हमने वॉइड गेट डेटा और एक हमने ले लिया वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, हमने ये दो फंक्शन बना दिए इसमें। अब इसमें हमने दो फंक्शन बना दिए, ऊपर वाले में हमने वर्चुअल बना दिया, इसमें हमने दोनों नॉर्मल बना दिए। ठीक है, अब जो ये फंक्शन है ये तो है नहीं कि आपने बना दिए और काम करने लग गए। अब हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा, हम उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने डिफाइन के लिए मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि क्या यूज करते हैं हम जब फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं हम, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है और काफी बार आया भी हुआ है। तो वॉइड बेस के जो हमारा जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला गेट डेटा है, हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉइड बेस, हम गेट डेटा को डिफाइन करेंगे भैया, गेट डेटा को डिफाइन करेंगे। अब क्या डिफाइन करेंगे, सी आउट एंटर टू इंटीजर्स, क्योंकि इंट टाइप के लिए थे तो एंटर टू नंबर्स लिख दो। तो ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, एंटर टू इंटीजर्स। ठीक है,
अब उसने जैसे ही लिखा हुआ है, आपने एकदम से क्या किया, हमने सी इन करवा दिया एक्स और वाई को, ठीक है, हमने इनपुट दे दिया भैया एक्स और वाई को, ठीक है। जैसे ही उसने लिखा हुआ आया कि भैया 2 इंटीजर इनपुट करवाओ, आपने एक्स और वाई का इनपुट करवा दिया, ठीक है भैया। अब इनपुट करवाने के बाद डिस्प्ले फंक्शन पे हम काम करेंगे भाई, डिस्प्ले फंक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन पे काम करेंगे तो वही है वॉइड बेस डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, वॉइड बेस डिस्प्ले फंक्शन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। तो हमने किया भैया वॉइड बेस और हमारा फंक्शन का नाम था डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पे वैल्यू इनपुट करवा दी, अब इसको डिस्प्ले करवाना, हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करते हैं भैया कि भैया ये है इसका एड्रेस है, ताकि आपको पता चल जाए। तो सी आउट कर दिया हमने द एंटर्ड इंटीजर्स आर, और फिर उसका हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। एड्रेस का कौन कौन सा था, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई हम दिखा देंगे उसमें, एक्स और वाई, ये हमने कर दिया, ये हमने बेस क्लास का फंक्शन कर दिया, ठीक है। अब हमें जैसे हमने बेस क्लास के फंक्शन को यहां पे डिफाइन किया है, वैसे ही हमने जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है ना, जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है, वैसे हम उसको डिराइव्ड क्लास को हम डिफाइन कर देंगे। फर्क क्या होगा कि वहां पे इंटीजर टाइप का था, कैरेक्टर टाइप का, ऐसे ही हमने डिराइव्ड क्लास का कर देंगे दोनों, ठीक है। तो हमने डिराइव्ड क्लास का कर दिया वॉइड डिराइव्ड, सबसे पहले क्या था, गेट डेटा। अब गेट डेटा करेगा तो सी आउट, वहां पे लिखा हुआ आएगा एंटर 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। सी आउट एंटर 2 कैरेक्टर्स लिखा हुआ आएगा, हम चाहते हैं ये लिखा हुआ है भैया एंटर कैरेक्टर्स, तो एंटर कैरेक्टर्स लिखा हुआ आएगा। अब ये देखते ही भैया, ठीक है, एंटर कैरेक्टर्स देखते ही हमने इनपुट दे दिया कैरेक्टर्स के लिए। कौन कौन से कैरेक्टर दिए थे, 2 वेरिएबल, 2 कैरेक्टर लिए थे ना, ए और बी, ठीक है। तो हमने इनपुट करवा दिया भैया, ठीक है। ये हमने डिराइव्ड क्लास का खत्म कर दिया। अब इसको अब यहां पे हमें गेट डेटा कर दिया, इनपुट करवा दिया, अब उसको हम डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले के लिए भी वही चीज है, वॉइड डिराइव्ड डिस्प्ले, ठीक है। अब सी आउट करवा दिया एंटर्ड कैरेक्टर्स आर, ठीक है। अब इसका एंटर्ड कैरेक्टर्स आर कर दिया, एंटर कैरेक्टर्स आर, और वो कैरेक्टर्स क्या होंगे, हम उसको एड्रेस दे देंगे। किस किस का दे देंगे हमें एड्रेस, हमने किसको इनपुट करवाया था, ए और बी को इनपुट करवाया था, इधर ए और बी को इनपुट करवाया था, तो उसका एड्रेस दे देंगे, ए और बी। ये हमने यहां पे कर दिया फंक्शन को बंद। तो हमने 4 जो भी फंक्शन लिए थे, हमने चारों को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन को डिफाइन करने के बाद मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इतने फंक्शन से, इतने प्रोग्राम से आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसके लिए हमें मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मेन फंक्शन के लिए हमने वॉइड मेन यूज किया, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट मेन से होता है और खत्म भी मेन पे ही होता है। ये भी बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, इन चीजों को आप रट लीजिए, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम यहां पे एक पॉइंटर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे बेस क्लास का, एक ऑब्जेक्ट लेंगे हम डिराइव्ड क्लास का, ठीक है। तो हमने यहां पे ले लिया बेस obj1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और डिराइव्ड का हमने obj2 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, और एक हमने ले लिया ptr, ठीक है, हमने ले लिया ptr। अब ptr में हम ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। पहले ptr में हम एड्रेस ऑफ obj1 का डाल दिया, obj1 का डाल दिया।
अब फिर पीटीआर में, अब इसके बाद हम पीटीआर में OBJ2 का एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस ऑफ OBJ2। OBJ1 का एड्रेस हो गया, OBJ2 का एड्रेस हो गया। अब ये है, अब हमने जो इतना लिखा पढ़ी करी है पॉइंटर के थ्रू, हम अब पॉइंटर को हम किस पे पॉइंट करेंगे, गेट डेटा फंक्शन पे, ठीक है। पॉइंटर को हम गेट डेटा फंक्शन पे पॉइंट करेंगे ताकि वो गेट डेटा फंक्शन को यूज कर सके, ठीक है। गेट डेटा फंक्शन को अब वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। इसके बाद हम पॉइंटर को कहां करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन पे, डिस्प्ले फंक्शन पे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन पे उसने कर दिया। उसके बाद हमारा क्या, कुछ भी नहीं बचा। हमने जो डिस्प्ले करवाया था, जो हमने डेटा को इनपुट करवाया था, वो हमने यहां पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, ये प्रोग्राम हो गया हमारा खत्म। हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने एक बेस क्लास ले ली, दो टाइप के वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप के एक्स और वाई प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में। फिर हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना दिए दो, ठीक है। और फिर हमने ड्राइव्ड क्लास ले ली, उसमें वर्चुअल बनाए थे, इसमें हमने दो प्राइवेट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल ले लिए, ए और बी। इसमें हमने दो फंक्शन बना दिए, गेट डेटा और डिस्प्ले। वो वर्चुअल थे, ये वॉइड टाइप के थे, ठीक है। दोनों को डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया दोनों का, एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर में OBJ1 का एड्रेस डाल दिया, OBJ2 का एड्रेस डाल दिया, फिर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और हमारा हो गया यहाँ पे प्रोग्राम खत्म, ठीक है। ये सारी चीजें, ये प्रोग्राम आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भैया ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ आप, बट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हम देखेंगे आज की क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, और फिर वाइंड अप करेंगे हम आज की क्लास को। अब क्लास रेगुलर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है रेगुलरिटी में, अब रेगुलरिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग होता क्या बेसिकली, स्ट्रिंग्स को आप क्या समझते हैं? स्ट्रिंग जो होता है वो होता है एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर बोल देते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कई बार बोल देते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग को जब हम टर्मिनेट करते हैं वो हम करते हैं नल कैरेक्टर से, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसको हम बोल सकते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज terminated with a null character। तो स्ट्रिंग को हम नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमें अनु का एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। तो हम इसमें 4 का स्ट्रिंग लेंगे या 3 का लेंगे? हमने मान लिया 4 का स्ट्रिंग ले लिया। कैर, कितने का हमने स्ट्रिंग ले लिया? कैर नेम हमने 4 का ले लिया भैया, ठीक है। हमने 4 का स्ट्रिंग ले लिया। अब ये कैसे आएगा? ANU, और ये नल कैरेक्टर से हमने हो गया। अब हमें अमिट टाइप करवाना है, एक और अमिट टाइप करवाना है, और इसमें भी मैंने 4 का स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। कैर नेम हमने 4 का ले लिया, ठीक है, 4 का ले लिया। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका अमित पूरा टाइप होगा? नहीं होगा, AMI तक ये करेगा और फिर बाद में नल कैरेक्टर से इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए हमेशा एक ज्यादा एड्रेस स्पेस हमें लेना पड़ेगा नल कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग में, ठीक है। वी हैव टू यूज वन मोर एड्रेस स्पेस फॉर नल कैरेक्टर एवरी टाइम वी यूज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग की बात। अब इस पे एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें
एग्जाम्पल बोल ले तो, या फिर इसी एग्जाम्पल में आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या काम करते हैं फंक्शन। ये cpy कॉपी फंक्शन क्या यूज करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड string.h, string.h, हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। दो हेडर फाइल्स ले ली हमने। अब इसमें मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और इसमें हम ले लेंगे इंटीजर टाइप का एक एल ले लेंगे, ठीक है। एल टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे। तो हमने void mail स्टार्ट कर दिया, एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया एल, ठीक है। अब उसमें हमें स्ट्रिंग चाहिए, कितने का चाहिए, हमने 30 का एक स्ट्रिंग चाहिए और एक 30, दो स्ट्रिंग चाहिए हमें, 30 के दो स्ट्रिंग ले लिया हमने। वो ले लिया हमने कैर str के नाम से एक ले लिया और एक हमने ले लिया कैर s के नाम से हमने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। दो हमने स्ट्रिंग ले लिए इसमें, एक str कैर str 30 के नाम से, एक हमने ले लिया कैर s 30 के नाम से। अब हम चाहते हैं भैया कंप्यूटर पे लिखा हुआ है कि एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। हमने कंप्यूटर पे ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर स्ट्रिंग। अब एंटर स्ट्रिंग करवा दिया हमने, उसमें हम इनपुट करवाने हैं, इनपुट करवाना है तो हमने सी इन करवा दिया भैया, str को हमने सी इन करवा दिया, सी इन करवा दिया हमने str को। अब जो l जो हमने कैरेक्टर लिया था ना, जो l करा था हमने, उसमें क्या किया, स्ट्रिंग की लेंथ नापनी है। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ का पता करना है कि कितने लेंथ का स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, strlen और str, जोन से भी स्ट्रिंग का आपको चाहिए वो कर देंगे। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे, ठीक है। लेंथ इज ये है भैया, ठीक है। हमने क्या करवा दिया, लेंथ को नाप दिया, लेंथ कितनी थी उसको मेजर कर लिया और फिर हमने कर दिया लेंथ इज इक्वल टू, और लेंथ इज इक्वल टू हमने कर दिया, ठीक है। और उसमें हमने डाल दिया l, एड्रेस दे दिया हमने उसका, ठीक है। str को हमने मेजर कर लिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब strrev एक फंक्शन होता है, strrev, स्ट्रिंग रिवर्स, strrev किसको हम रिवर्स करवा रहे हैं, स्ट्रिंग को, str को हम रिवर्स करवा रहे हैं, ये हम इसी पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। strrev और str को हमने रिवर्स करवा दिया, ठीक है। तो रिवर्स हमने करवा दिया तो इसको भी हम सी आउट करवाएंगे, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू str डाल दिया भैया, ठीक है। हमने पहले स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करा, लेंथ को मेजर करने के बाद हमने उस स्ट्रिंग को रिवर्स करवा दिया। अब ऐसे ही हम अपर केस के लिए करेंगे, क्या करेंगे, अपर केस के लिए। अपर केस के लिए क्या होता है, strupr, strupr और str, ठीक है, सी आउट। ये जो भी, ये क्या करेगा, जो भी आपने लोअर केस में लिखा हुआ है ना उसको अपर केस में कर देगा। स्ट्रिंग इन अपर केस कर देंगे, हमें लिखा हुआ आ जाएगा स्ट्रिंग इन अपर केस इज str, ठीक है। अब ऐसे ही हम str लोअर केस के लिए जो भी आपको आपने लिख रखा है अपर केस में, उसको लोअर केस में करना है, तो हमने कर दिया str lwr स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। और हमने सी आउट, मतलब डिस्प्ले करवाने के लिए हमने सी आउट कर दिया स्ट्रिंग इन लोअर केस इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग का हमने दे दिया एड्रेस।
हमने स्ट्रिंग का एड्रेस दे दिया, यूपीआर हो गया, एलपीआर हो गया, हमने रिवर्स करवा दिया। अब स्ट्रिंग को हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या होगा, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। अब इसमें किसको कॉपी करना है, किसमें, ये चीज ध्यान रखना। हमें मान लीजिए हमें कॉपी करना है, ये जो है वो इसमें कॉपी करना है, तो इसका सीधा सीधा s को हम str में कर देंगे कॉपी, ठीक है। तो जो भी s में होगा वो str में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सी आउट करवाने के लिए वही भैया सी आउट s इज इक्वल टू और फिर s को एड्रेस दे देंगे हम, ठीक है। तो वो कॉपी का हो जाएगा सी आउट s इज इक्वल टू और s का एड्रेस दे दिया, तो ये हमारा कॉपी के लिए हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग ऊपर वाला, सॉरी, ये हमारा हो गया कॉपी के लिए, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। ये हमने कॉपी के लिए कर दिया। अब कंपैरिजन करना है आपने दो स्ट्रिंग में, ठीक है, दो स्ट्रिंग में आपने कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, strcpy तो कॉपी के लिए हो गया। अब कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक और वेरिएबल लेंगे वैल्यू के नाम से, ठीक है, और उसको फिर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट के नाम से और cmp हमने कर दिया उसका, ठीक है। इंट वैल्यू, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट वैल्यू के नाम से, इंट वैल्यू के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वैल्यू के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल लेने के बाद हमने क्या किया, हमने उसमें strcmp कंपेयर, cpy कॉपी, cmp कंपेयर, cmp strcmp आप कंपेयर करना चाहते हो s को str से, ठीक है, s को str से कंपेयर करना चाहते हो। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग कंपैरिजन। ये जो है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करवाना, वही सी आउट करना है, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू का एड्रेस दे देंगे। हमने वैल्यू करवानी है, कंपेयर हो गई भैया, वैल्यू इज इक्वल टू और वैल्यू का एड्रेस दे दिया हमने, ठीक है। लास्ट में हम गेट ch लिख देंगे और बात हमारी हो जाएगी खत्म, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हो गया खत्म। तो हमने क्या किया भैया, ये तो आपको पता ही है कि हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई, str करवा दिया भैया। अब उसकी लेंथ का पता करना है, लेंथ क्या होगी, ठीक है। फिर उसको रिवर्स करना है, strrev रिवर्स के लिए होता है, उसको रिवर्स करके दिखा दिया। जो भी लोअर केस में है वो अपर केस में आ जाएगा यूपीआर से, अपर केस में वो लोअर केस में आ जाएगा LWR से, ठीक है। और फिर कॉपी के लिए cpy होता है, कंपेयर के लिए cmp होता है। तो जितने भी जो भी फंक्शन ये यूज होते हैं, कंपेयर, कॉपी, लोअर केस, अपर केस, वो सब मैंने एक ही प्रोग्राम में आपको बता दिया, ठीक है। प्रोग्राम बोल लो या फिर इसको याद करने का तरीका बोल लो एक तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं, कल मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ जो हम करवाएंगे एस्काई कोड। और मेरे ख्याल से 2 क्लास और बचे हुए हैं इसमें, और 2 क्लास के बाद हमारा ये जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। एक कल और एक और क्लास अगर जरूरत पड़ी तो मेरे ख्याल से 2 क्लास में हो जाना चाहिए, और फिर हम खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, ऊप्स को, और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इतना बड़ा है नहीं, आता होगा सभी बच्चों को, बट स्टिल फिर भी उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन बन सकते नहीं है, वो बनेंगे। तो उन क्वेश्चन को हम टैकल करने के लिए ये सीमाफोर्स वगैरह, डेडलॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें बहुत आसान चीजें, बहुत इजी टॉपिक है, बट उससे बहुत वाइड ऑफ मटेरियल को हम उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत वाइडली आते हैं, उसमें से ये लगा लो 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम वो करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आई थिंक DBMS, और
फिर हमारे जो मोस्टली मेजर्स टॉपिक्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बच जाएगा। मतलब इसके बाद सिर्फ 3 टॉपिक बच गए, डीबीएमएस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे वास्टली कवर करते हैं सारी चीजें, बहुत ज्यादा आते हैं जो उम्मीद है। और फिर हम छोटे मोटे टॉपिक जो बचे हैं वो कर लेंगे और फिर हम दबा के करेंगे प्रैक्टिस। लाइव सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे, अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे उसको भी। तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।